उत्तराखंड में कभी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले आज यूनिवर्सिटी के मालिक कैसे बन गए हैं। एक कमरे से शुरू हुई कंप्यूटर लैब आज राज्य की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैसे बन गई है। जिस प्राइवेट कॉलेज में 2005 में बीटेक की फीस 2.5 से 3 लाख थी, आज वही प्राइवेट कॉलेज 20 लाख में वही बीटेक की डिग्री कैसे बेच रहा है। जब एक सरकारी कॉलेज बीटेक की डिग्री आज भी 5 से 6 लाख के खर्च में दे सकता है, फिर प्राइवेट कॉलेज कौन सी इंक से अपनी डिग्री छाप रहा है जिसके लिए 20 से 25 लाख का खर्च उठाना पड़ रहा है। प्राइवेट कॉलेज के पास ना साल 2005 में नौकरी की गारंटी थी और ना आज यूनिवर्सिटी बनने के बाद है। हाँ, 2005 में 100% की नौकरी की जो गारंटी उसके पास छोटे छोटे पैम्पलेट में हुआ करती थी, आज वो उसके पास बड़े बड़े होर्डिंग्स में है। जब देश में आईआईटी जैसे संस्थान 100% प्लेसमेंट का दावा नहीं करते, फिर उत्तराखंड के तराई भाबर में चल रहे इन प्राइवेट कॉलेजों के मालिकों के पास ऐसी कौन सी छड़ी लग गई है जिसे घुमाकर वो 100% प्लेसमेंट का दावा कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और आज के पॉलिटिकल हुल्लड़ में जानते हैं 26 सालों से उत्तराखंड में जमी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के गोरख धंधे का पूरा सच। उत्तराखंड राज्य बनते समय राज्य में एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन आज राज्य में इनकी संख्या 20 के करीब है। अभी जो विधानसभा का बजट सत्र हुआ है, उसी में 4 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मान्यता देने से जुड़ा एक विधेयक पारित हुआ है। कुछ बरस पहले हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में राज्य में 10 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जुड़े एमओयू साइन हुए हैं। राज्य में कभी निजी कॉलेजों की संख्या उंगली की गिनती में होती थी, लेकिन आज कांच की चमचमाती बिल्डिंग वाले करीब 250 के आसपास प्राइवेट कॉलेज राज्य में है। सन 2000 में राज्य में किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के न होने का कारण यह था कि इस समय देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जैसे भारत में हायर एजुकेशन में प्राइवेट इन्वेस्टर नरसिम्हा राव के कार्यकाल में आए, ठीक उसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय। साल 2003 में यूजीसी रेगुलेशन 2003 लागू होने के बाद सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने का रास्ता खोल दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में 2003 से पहले जो प्राइवेट कॉलेज पहले सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर रहकर चलते थे, वो इसके बाद अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बनाकर अपना खुद का कोर्स चला सकते हैं और अपना सिलेबस बनाकर अपनी डिग्री छापकर बच्चों के बीच बांट सकते हैं। इसके बाद से ही उत्तर से दक्षिण भारत के हर हाईवे के पास की जिस जमीन पर कभी खेती या तबेले हुआ करते थे, उन पर खुली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। आंकड़ों में इसका एक नतीजा आप इस तरह समझिए कि साल 1990 में भारत में केवल 190 यूनिवर्सिटी थी, लेकिन आज इनकी संख्या 1168 है। अब सवाल यह है कि आखिर यूनिवर्सिटी के मालिक कौन है। तो आप उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी के मालिकों पर नजर दौड़ाइए, इनमें आपको मुश्किल से कोई यूनिवर्सिटी का मालिक कोई शिक्षाविद नजर आएगा। यहाँ की यूनिवर्सिटी के अधिकांश मालिक आज वो लोग हैं जो कभी राज्य के तराई भाबर के इलाकों में प्रॉपर्टी डीलिंग या पहाड़ों में ठेकेदारी का काम करते थे। जाहिर है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी उनके लिए धंधा है और हर धंधे की तरह इसका भी एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना है। वैसे अब तक आपको इस बात का अंदाजा लग ही गया होगा कि आखिर उत्तराखंड के निजी कॉलेजों के बीच यूनिवर्सिटी बनने की होड़ क्यों मची है। फिर भी कुछ चीजें आप साफ साफ समझिए कि आखिर एक प्राइवेट कॉलेज का मालिक क्यों उसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बदलना चाहता है। पहला तो बड़ा साफ है कि यूनिवर्सिटी बनते ही कॉलेज अपनी फीस अपने हिसाब से तय कर सकता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनते ही उस पर सरकार का नियंत्रण नाम मात्र का रहता है। इस फीस को तय करने के लिए कॉलेज का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है। अप्रूवल के लिए ये फीस राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के पास भी जाती है, लेकिन यूनिवर्सिटी इसका जुगाड़ फीस को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर निकालती है। जैसे वो बच्चों से हर सेमेस्टर वसूली जाने वाली फीस को ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर फीस, एग्जामिनेशन फीस, लाइब्रेरी फीस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फीस, अमकाना फीस, धमकाना फीस में बांटकर दिखाती है। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहे तो अपने कोर्स में कुछ भी जोड़ सकती है। इसे इस तरह समझिए कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस से बीटेक की डिग्री के साथ अंडे उबालने के तरीके को एक फैंसी नाम देकर आपके बच्चे की डिग्री के साथ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा चिपकाकर बेच सकती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसा मार्केट में चल रही मांग के आधार पर करती हैं। जैसे इन दिनों आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के कोर्स को देख सकते हैं, जबकि इनके एआई मॉडल को आप कुछ दिन पहले दिल्ली में चल रहे समिट में देख चुके हैं। बाकी उत्तराखंड के सरकारी कॉलेज में आज भी बीटेक जैसी डिग्री 5 से 6 लाख तक के खर्च में ही मिल रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ये खेल सिर्फ बीटेक जैसी डिग्री तक ही सीमित नहीं है। नर्सिंग, बीएड, एमबीए, होटल मैनेजमेंट, बीसीए, एमबीबीएस, एलएलबी जैसी डिग्री तक ये खेल चलता है। एक अनुमान के मुताबिक आज एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री का कुल खर्च 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। पिछले एक दशक में आपने अपने आसपास रूस या मध्य एशियाई देशों से डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले युवाओं को देखा होगा। इसका कारण भारत की महंगी निजी यूनिवर्सिटीज ही हैं। इन देशों में एमबीबीएस की डिग्री करीब 30 से 40 लाख तक के खर्च पर मिल जाती है। इसलिए लाखों की संख्या में युवा इन देशों से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करते हैं।
अब सवाल आता है, आखिर उत्तराखंड में चल रही इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ग्राहक कौन हैं जिन्हें ये नोच खाते हैं? तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इनके 60 से 70% ग्राहक उत्तराखंड के लोग ही हैं। अब बात उस सबसे बड़े सफेद झूठ की जो हर विज्ञापन में छपता है, यानी 100% प्लेसमेंट। ये बड़ी चालाकी से गढ़ा गया फॉर्मूला है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 75% से कम अंक वाले छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट में बैठने ही नहीं देती। तो इस तरह जो छात्र प्लेसमेंट में नहीं बैठते या आगे पढ़ना चाहते हैं, उन्हें कुल गिनती से बाहर कर दिया जाता है। फिर कॉलेजों की कंपनियों से बरसों की बढ़िया सेटिंग होती है, जिसकी वजह से कुछ छात्रों को मास रिक्रूटर कंपनियों में और कुछ को इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड बेचने वाली सेल्स की नौकरियों तक में झोंक दिया जाता है। अब उस 50 लाख के पैकेज का क्या जो आपको इनके विज्ञापनों में दिखता है? दरअसल वो पैकेज अक्सर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है, जो छात्र को उसकी अपनी मेहनत के बल पर मिलता है। हालांकि ये अक्सर कोई इंटरनेशनल ऑफर होता है जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग शामिल होती है, या फिर कंपनी के स्टॉक ऑप्शन, इंश्योरेंस जैसी चीजें होती हैं जो 5 साल के बाद मिलते हैं। इन हैंड सैलरी शायद 1 लाख महीने भी ना हो, लेकिन इन एक छात्र के पैकेज को दिखाकर हजारों नए छात्रों से लाखों की फीस वसूली जाती है। अब क्या लूट का ये खेल सिर्फ छात्रों को ही चपत लगाने तक सीमित है? तो जवाब है नहीं। उत्तराखंड में काम कर रही ये निजी यूनिवर्सिटीज सरकार को तो भारी भरकम चपत लगाती हैं, साथ में अपने यहाँ पढ़ाने वालों का भयानक शोषण करती हैं। पूरी कहानी समझिए। इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पुस्तकों में दिखने वाले हाई क्वालिफाइड शिक्षक अक्सर गेस्ट के रूप में होते हैं। इन्हीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से बेरोजगारों का एक जत्था निकलता है, जो बाद में इन्हीं में पढ़ाता है। 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में बांधकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इनका भरपूर शोषण करती हैं। कागजों पर दिखने वाली उनकी सैलरी और उनके हाथ में आने वाली सैलरी में ही अंतर होता है। एक आंकड़ा कहता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 80% से ज्यादा फैकल्टी अस्थायी यानी एडहॉक है। उन्हें 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ताकि पीएफ ना देना पड़े। जब पढ़ाने वाला खुद ही एक अंडरपेड युवा होगा, तो छात्रों को क्या क्वालिटी एजुकेशन देगा? प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब बेशर्मी से क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर अपने कॉलेज की बिल्डिंग और कॉलेज फेस्ट को प्रमोट करती हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर युवाओं को एक फैंसी चकाचौंध वाली सपनों की दुनिया दिखाई जाती है। आपको उत्तराखंड में हुआ करीब 500 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला याद होगा। ये इन्हीं निजी शैक्षणिक संस्थानों से ही जुड़ा मामला है। अब सवाल आता है कि आखिर ये सब खुलेआम कैसे चल रहा है? जिसका सीधा जवाब है, सिस्टम मैनेज्ड है। उत्तराखंड का शायद ही कोई बड़ा प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो जिसमें सीधे या परोक्ष रूप से राजनेताओं का दखल न हो। ट्रस्ट के नाम पर कॉलेज खोले जाते हैं, रियायती दरों पर जमीनें ली जाती हैं और नियामक संस्थाओं यानी यूजीसी या एआईसीटीई के निरीक्षण के दिन किराए की फैकल्टी और किराए के उपकरण दिखाकर मान्यता ले ली जाती है। जाहिर है, ये खेल सरकारी सिस्टम से ही इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने सीखा है। उत्तराखंड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों को बिल्डिंग बनाकर कैसे मान्यता मिलती है, उसका एक बड़ा उदाहरण अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है। खैर, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज एक आम मध्यम वर्गीय परिवार अपना सब कुछ दांव में लगाकर भारी कर्ज लेकर अपने बच्चे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, लेकिन उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई क्या है? आज सबसे पॉपुलर बीटेक की डिग्री पर 20 लाख खर्च करके 20,000 सैलरी की कॉल सेंटर या सेल्समैन की नौकरी मिल रही है। क्या यही उसका आरओआई है? भले नियम कहते हैं कि भारत में शिक्षा के नाम पर कोई भी मुनाफाखोरी नहीं कर सकता, इसके बावजूद भारत में शिक्षा से बेहतर कोई बिजनेस मुनाफे का नहीं है। उत्तराखंड के तराई भावर में चल रही ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एजुकेशन सुपरमार्केट है, जहां शिक्षा नहीं, पैकेज और लाइफस्टाइल बेचा जा रहा है। ये रिपोर्ट किसी संस्थान विशेष को बदनाम करने के लिए नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए है जिसने शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र को विशुद्ध मुनाफे का बाजार बना दिया है। समय आ गया है कि एक सख्त और स्वतंत्र नियामक आयोग बने, जो इन निजी विश्वविद्यालयों की फीस, फैकल्टी के वेतन और प्लेसमेंट के दावों का कायदे से ऑडिट करे। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, उत्तराखंड के युवाओं को 100% प्लेसमेंट के भ्रम में लाखों का कर्ज लेना ही पड़ेगा।